आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आज शहर सोलापुर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से ये जो कार्यकर्ता मेळावा रखा गया है, इसके मौके पर यहाँ पर मौजूद, थोड़ा हट जाओ, थोड़ा बाबा हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, सब लोग हट जाओ. आज यहाँ पर मौजूद हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, औरंगाबाद के खासदार जनाब इम्तियाज जलील साहब, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के कार्याध्यक्ष प्रदेश के कार्याध्यक्ष जनाब गफ्फार कादरी साहब, हमारी पार्टी के हैदराबाद से आए हुए निरीक्षक अनवर सादात साहब, हमारी पार्टी के तमाम कॉरपोरेटर्स, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, स्टेज पे बैठे हुए लोगों का मैं सबका नाम नहीं लूंगा, मैं माफी चाहता हूं. माशाल्लाह बहुत बड़ी टीम हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. तो सबका नाम नहीं लूंगा, बुरा मत मानिए. और मेरे सामने मौजूद मेरे तमाम भाइयों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सबसे पहले मैं एक चीज आपको साफ साफ बताना चाहूंगा कि आज फारूक शादी ज्यादा नहीं बोलेगा. मैं तो तुम्हारे बीच में ही हूं माशाअल्लाह, तो आप लोग सुनते रहते. आज जिसको सुनने आए हैं आप लोग, तो मैं जल्द से जल्द मेरी दो चार बातें खत्म करके मैं चाहूंगा कि आप लोग इम्तियाज जलील साहब को और असद ओवैसी साहब की बात को सुने. लेकिन सर, मैं एक चीज आपकी मौजूदगी में यहाँ की पब्लिक को बोलना चाहूंगा कि लास्ट टाइम जब आप यहाँ पर आए थे, इलेक्शन का माहौल था, आपने मुझे यहाँ पर उम्मीदवारी दी है 2019 के एमएलए इलेक्शंस में. तब आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोलापुर की तमाम पब्लिक का, ये मौका मुझे नहीं मिला था, ये सबसे बड़ा स्टेज है. उसके बाद मैं जहां पर आज भाषण कर रहा हूं सदर साहब के सामने, तो मैं सदर साहब के सामने मैं तमाम सोलापुर की जनता का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज को 38,721 वोटों से नवाजा था. हम तुम्हारे साथ हैं. मैं ये बोलना चाहूंगा भाई, आप लोग ने खरीद लिए मेरे. यकीन मानो या मत मानो, मैं आपके कर्ज तले डूबा हुआ हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक जब तक मेरी सांस है मुझे इस लायक बनाए रख, इस लायक बना दे कि मैं आप लोगों का एक कर्जा उतार सकूं, उससे पहले मेरे को मौत नहीं आए. आप लोगों की जो मोहब्बत थी, मैं नया नया उम्मीदवार था ना, मैं आप लोग से इतना वाकिफ था ना आप लोग मुझसे इतना वाकिफ थे. मैं ये बोलना चाहूंगा सदर साहब, ये सोलापुर शहर में ये मजलिस की जो मोहब्बत है, ये एमआईएम पार्टी की जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत की वजह से ही फारूक शाब्दी आज फारूक शाब्दी बना है. ये लोगों के प्यार की वजह से ही हमारे से पहले भी जो थे वो जो बनना था बन गए. ये गलत फहमी किसी को नहीं होना चाहिए कि हमारी वजह से पार्टी है. ये आप लोग हो भाई, ये पब्लिक है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत है, उनका काम है, जिसकी वजह से हम जैसे नाचीजों को आप लोग पसंद करते हैं. तो माशाअल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है कि आज शहर सोलापुर में हमारे सदर साहब के कदम पड़े हैं. मैं अक्सर मुलाकात करता था, साहब हमेशा मुझसे सोलापुर के बारे में पूछते रहते हैं. तो मेरे को एक यकीन तो ये है कि हमारा सोलापुर शहर साहब के दिल में बसता है माशाअल्लाह. तो हमारा भी एक फर्ज है ना भाई कि साहब के करीब जो शहर है, उस शहर में मजलिस का परचम हमेशा ऊंचा लहराता रहे, हमेशा. तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पतंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊंची उड़ रही है. पतंग की उड़ान देखकर दूसरों की हवा भी टाइट हो गई है, ऐसा कोई मसला नहीं है.
और आज सदर साहब और हमारे लिए बोनस इम्तियाज जलील साहब भी यहां पर है, तो कल से तो माहौल बदलने वाला है। अब तक जो हमारे टैली था, जो फिगर था आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन का, कल के बाद हम वो जो भी थे उसके दुप्पट हो गए इंशाअल्लाह। तो इसके लिए हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। साहब मेहनत कर रहे हैं, साहब की टीम मेहनत कर रही है, हम सबको मिलकर ये जो कार्यकर्ता मेला हुआ है, अभी मैं उस मुद्दे पर आता हूं। मैं तमाम आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि अभी आने वाले कुछ महीनों में कॉर्पोरेशन इलेक्शंस है, और हम कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो, एमएलए इलेक्शन हो या जो भी इलेक्शन हो, हम सिर्फ गर्दी करके या शोर शराबा करके नहीं जीत सकते। जैसे कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने बताया, हमको एक नियोजनबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। सर आपने बोले वार्ड कमेटियों का गठन करना है, तो इंशाल्लाह अभी हम लोग रुके हुए हैं, हमारी सारी सेल्स एक्टिव हैं, हम लोग रोज माशाल्लाह कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लोगों की यानी विरोधी पार्टियों की नाक में दम तो कर चुके हैं हम लोग। तो अभी आने वाले टाइम में हम लोग रुके हुए हैं सर कि वार्ड रचना होने वाली है, तो एक मर्तबा अगर वार्ड रचना होगी तो मुझे ये मेरी बैठी हुई टीम पर पूरा भरोसा है, फारूक शाब्दी को हैरान हुए बिना ये लोग सारी चीजें कर देंगे इंशाल्लाह। तो वार्ड रचना होने के बाद हम वार्ड कमेटियों का गठन करेंगे, बूथ अध्यक्ष बनाएंगे, बूथ के मेंबर्स बनाएंगे, और डॉक्टर साहब उस टाइम पर भी हम आपको दावत देंगे इंशाल्लाह। इस हॉल में सिर्फ हमारे सोलापुर शहर के जितने भी बूथ से वो बूथ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहेंगे, और इससे भी ज्यादा पब्लिक उसके उस प्रोग्राम में आपको दिखेगी इंशाल्लाह। तो इलेक्शन तो लड़ना है और बहुत ताकत से लड़ने वाले हैं। ये मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूं, आने वाला कॉर्पोरेशन इलेक्शन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बहुत ही ताकत से लड़ेगी, और अगर आप लोगों का साथ रहा और दुआएं रही तो उस ताले की चाबी सिर्फ एमआईएम के पास ही रहेगी इंशाअल्लाह। हम इस बार आप लोगों की दुआओं से सत्ता के भागी होना चाह रहे हैं, बस अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उन लोगों से भी ये गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में रहे, पब्लिक में जाकर अपना काम करे। और आज सदर साहब के सामने एक बात बोलना चाहूंगा मैं, देखिए उम्मीदवारी एक ही होती है, इच्छुक की गर्दी बहुत रहती है माशाल्लाह। सर हमारे पास भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है, उम्मीदवारों की गर्दी है, तो बहुत ही हिकमत से काम लेना है, और जो भी जिसको भी उम्मीदवारी मिलती है हम सबको उस उम्मीदवार को कैसे जिताना है। आपको यह देखना है कि हमारे लिए कोई इंसान नहीं है सामने, हमारे लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है। हमको असद साहब का मुंह देख के वोटिंग करना है और मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कराना है। आने वाले दौर में और भी सभाएं होंगी और भी कार्यक्रम होंगे, तो उस टाइम पर हम लोग आपके बीच में आएंगे, गली गली वार्ड वार्ड फिरूंगा मैं, कहीं पर भी आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। हम हर हिसाब से सक्षम है हर चीज से निपटने के लिए। आप लोग बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हौसले के साथ मजलिस का साथ दीजिए हमेशा। रही बात, बस मैं अब ज्यादा नहीं बोलना चाहता, साहब के सामने थोड़ा सा वो होता है, लेकिन ये आज जो प्रोग्राम हुआ है ये कुछ पाबंदियों के तहत हमने इसको बहुत शॉर्ट किए थे, नहीं तो खाली असद साहब आ रहे बोले तो पूरा सोलापुर शहर जाम हो जाता था। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां पर आए और अमन के साथ, शांति के साथ यहां पर आए, इस प्रोग्राम को कामयाब किए। और मैं साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उनका भी बहुत कोऑपरेशन रहा है। हमारे प्रेस के बंधुओं का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, हमेशा ये लोग हम लोगों को कवर करते हैं, तो सबका शुक्रिया। आखिर में बस मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि मुझे अपना भाई समझ के मौका देना भाई। मैं कोई नेता वेता नहीं भाई, मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूं। मेरी कोशिश यही है जो सदर साहब ने सिखाए हैं कि हम में से लीडर पैदा होना चाहिए, हमारी क़यादत मजबूत होना चाहिए। आपने देखे होंगे आज से पुराने जो भी थे, जब जैसा चलता था क्या हुआ है। मैं भी मानता हूं हमारी पार्टी की भी कुछ गलतियां हो सकती है, कहीं ना कहीं हम भी चूके होंगे, लेकिन इस बार नया दौर, नई शुरुआत करने के हिसाब से एक बार फारूक शाब्दी पे भरोसा करिए। फारूक शाब्दी जिन लोगों को चुनकर
आपके बीच में भेजेगा, उनको कामयाब करिए। ये मैं जिम्मेदारी लूंगा इनके जीतने के बाद कि ये लोग काम करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो फारूक शाब्दी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये चीज आज आप सबके सामने बोल रहा है कि वो मेरा फर्ज होगा, मेरी जिम्मेदारी होगी। आप मुझसे पूछ के काम करा के ले सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक मर्तबा भरोसा करना पड़ेगा, और भरोसा करके हम लोगों को जिताकर कॉरपोरेशन इलेक्शन है उस वहां नगर पालिका में भेजना पड़ेगा। अल्लाह ने चाहा ये फाउंडेशन है, ये मजबूती के साथ खड़े करेंगे हम लोग। उसके बाद 2024 में तुम्हारा भाई इस फाउंडेशन पे बहुत ऊंची इमारत खड़ी करेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सब यहां पर आए, जितने भी नए नए पार्टी में शुमार हुए हैं मैं उनको भी उनका स्वागत करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और लोग बोलेंगे कोई बड़ा बड़ा चेहरा तो दिखा नहीं आज प्रवेश करने में। ये बड़े चेहरे नहीं है हमारे पास, लेकिन बड़े काम के चेहरे हैं हमारे पास। जो काम करने वाला है वो मजलिस में आएगा, जो बड़ा नाम है वो कहा भी जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों का दिल से शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।